डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये भी एपी से रिलेवेंट है। तो क्वेश्चन इस तरह है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और इन एपी। एक क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल्स है वो एपी में है, जिनकी कॉमन डिफरेंस जो है वो 15 डिग्रीज है। तो एंगल्स क्या क्या होगी, तो हम जानते हैं अगर ये कॉमन डिफरेंस हैं तो पहली एंगल हम ए में लेते हैं या A1 ले सकते हैं। दूसरी टर्म होगी, पहली टर्म कॉमन डिफरेंस यानी A प्लस डी या A1 प्लस डी कहेंगे। तीसरी एंगल जो होगी A1 प्लस 2D और चौथी एंगल जो होगी वो A1 प्लस 3D होगी। यानी हमने लेट दीज एंगल्स बी, जो एंगल्स हमें ढूंढनी है ये एंगल्स हम मान लेते हैं। ए को ए मानेंगे, दूसरे को मानेंगे ए प्लस डी, तीसरे को मानेंगे ए प्लस 2D और चौथी एंगल को मानेंगे ए प्लस 3D। क्यों हमने ऐसे लिया, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस में है। दीज जो एंगल्स है ये AP में है, तो AP में हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम रहती है। डैट इज़ क्या क्या बनेंगे ये एंगल्स, एक पहली बनेगी A, दूसरी बनेगी A प्लस 15 क्योंकि कॉमन डिफरेंस 15 है, और तीसरी एंगल बनेगी 2 इंटू 15 डैट इज़ 30, A प्लस 30, और चौथी एंगल बनेगी A प्लस 90। सॉरी, A प्लस 90 नहीं होगी, A प्लस 45 होगी। क्यों यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली एंगल A में हमने मानी, दूसरी होगी A प्लस डी हमने यहाँ पर 15 गिवन है तो A प्लस 15 डिग्री हम कह सकते हैं। दूसरी A प्लस 2 इंटू 15 बनेगा 30, A प्लस 30, और तीसरी एंगल होगी A प्लस 45, 3 इंटू 15 होता है 45। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो है, इनका सम जो बनेगा A प्लस 15 फिर A प्लस 30 फिर A प्लस 45, A प्लस 45 मिला के ये इनका सम टोटल जो बनेगा वो 360 बनेगा। तो A कितनी बार आया, A आ गया 4 बार, और इनका सम जो बनेगा 45 और 15 मिला के 60 होते हैं, 60 और 30 मिला के 90 होते हैं। फिर इक्वल्स टू 360, 4A बनेगा 360, जब 90 को उसकी ओर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस बनेगा। फिर 4A बनेगा 360 में 90 काटेंगे तो 270 कहलाएगा। फिर A बनेगा 270 डिवाइड बाई 4, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसको डिवाइड करने के बाद ये 2 से काटेंगे हम, 2 1s 2 3s होता है 6, फिर यहाँ 1 रहेगा, ये 10 बनेगा इसके साथ मिला के, फिर 2 5s होता है 10, फिर 2 2s 4, यानी ये 135 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो इसके बाद A का वैल्यू जो रहा 135 डिवाइड बाई 2, मगर हमें चारों की चार एंगल्स को ढूंढना है। तो कैसे ये इन एंगल्स को हम ढूंढ सकते हैं, देख लीजिए। A का वैल्यू जो आ गया हमें 135 डिवाइड बाई 2 आ गया, तो 135 डिवाइड बाई 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, जो A का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं मिक्सड में बना के, 2 6 होता है 12, यानी ये हमें आया था 135 डिवाइड बाई 2, फिर 2 6 होता है 12, एक रह गया तो ये यहाँ से इसके 5 के साथ मिलेगा तो ये 15 बनेगा। फिर 2 7 होता है 14, फिर एक रह गया तो वो एक इधर जाएगा। तो पहली एंगल होगी 67 होल 1/2 डिग्री, ठीक। और A प्लस 2D जो हमने लिया था, जो A प्लस D दूसरी एंगल ली थी हमने, तो वो A प्लस 15 के बराबर हमने लिया था, मगर A का वैल्यू जो हमें आ गया वो 67 होल 1/2 प्लस 15, जब इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये बनेगा 60 और 10 मिला के 70 होते हैं, 70 और 7 और 5 होते हैं मिला के 12, तो ये 82 बनेंगे, 82 होल 1/2। फिर इसी तरह जो थर्ड एंगल बनेगी वो हमें A प्लस 2D जो हमने लिया था थर्ड एंगल, वो बनेगी 67 होल 1/2, इसको ऐड करेंगे क्योंकि A प्लस 2D हमें 30 के बराबर आया था, यानी A जो आया 67 होल 1/2, 2D का वैल्यू हमें 30 के बराबर, तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे
यानी हमें दूसरी तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं, पहली एंगल 67 होल 1/2 है तो 15 हमें ऐड करके जाना है। 67 को 15 ऐड करेंगे तो ये 82 बनेगा। तो 82 यानी कि 82 होल 1/2, इसको 15 और ऐड करेंगे तो ये बनेगा, यानी 82 को 15 और ऐड करेंगे तो ये 97 होल 1/2 बनेगा। डिग्री में रखना है। और जो चौथी एंगल हमने ली थी तो A1 + 3D 67 होल 1/2, इसको 45 ऐड करेंगे तो इसको 15 जब और ऐड करेंगे तो ये 112 बनेगा। 112 होल 1/2 डिग्री। तो ये इसके 4 एंगल्स रहेंगे। 4 एंगल्स हर एक, यानी कि पहली एंगल होगी 67 होल 1/2, फिर जो कि कॉमन डिफरेंस 15 है तो हमें 15 ऐड करके जाना है। तो इसको 15 ऐड करने के बाद 82 होल 1/2, इसको और 15 ऐड करने के बाद बनेगा 97 होल 1/2, इसको 15 और ऐड करने के बाद बनेगा ये 112 होल 1/2। अगर चेक करना चाहोगे, चेक भी आप कर सकते हो, आप पाओगे इनका सम 360 रहता है या नहीं, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। आसान तरीके से मैं बता देता हूँ। आप 67, 82 और 97 और 112 को ऐड कीजिए। तो ये ऐड करने के बाद 7 और 2 हो गए 9, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 2 हो गए 18। फिर यहाँ से एक कैरी, 6 और 1 7, 7 और 8 हो गए 15, 15 और 9 हो गए 24, 24 और 1 हो गया 25। तो या 2 कैरी, 2 और 1 हो गए 3, हमें 360 आना चाहिए। आप कहोगे शायद सर हमारा आंसर गलत हुआ। नहीं, आधा और आधा मिला के 1 हुआ तो 1 और ऐड, आधा और आधा मिला के और 1 हुआ तो ये आधा और ऐड करेंगे, ये बिल्कुल 360 के बराबर आएगा। तो इस तरह इनका सम बिल्कुल, जो हमने इसका जो आंसर कलेक्ट किया, ये कलेक्ट यहाँ यानी कि कैलकुलेट किया, तो वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्योंकि मैंने चेक भी करके भी दिखाया कि इनका सम फिर ऐड करने के बाद 360 आता है। तो आपने ये बिल्कुल अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अपनी कमेंट्स में मुझे आरा कीजिए कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया कि, और मुझे अपनी कमेंट्स में ये भी बता दीजिएगा कि और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। So I think it is enough for today. Hope you will understand this. Thanks. Have a nice day.